हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही करते हैं। यदि आप पहली बार कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। यदि आप 30 में से 22 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हमारे पास में पहला प्रश्न है, माउस का कार्य है। तो दोस्तों माउस का कार्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है ए ड्रैग, बी है सिंगल क्लिक, सी डबल क्लिक और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ड्रैग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक ये तीनों ही कार्य हैं ये माउस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विंडोज 7। दोस्तों बाकी MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप ये सभी क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में साथियों तीसरा, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों मेमोरी है वो कितने टाइप्स की होती है? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की। दोस्तों ये प्रकार हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में चौथा, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों कौन सी भाषा थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पांचवा, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा है, इसमें फाइल होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4 बिट्स के बराबर। जो कंप्यूटर में एक निब्बल होता है ये 4 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में हैं? तो कौन से देश में है विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों कौन सी कंपनी थी जिसने विंडोज सॉफ्टवेयर को बनाया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो IBM कंपनी थी इसने इसको बनाया था विंडोज सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई? तो कौन सी वर्ष में इंटरनेट की सुविधा है वो भारत में स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, CCC का पूर्ण रूप है। तो CC है, इसका जो पूर्ण रूप होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। तो दोस्तों CCC का पूर्ण रूप है वो होगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAD का फुल रूप है वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो दोस्तों कितनी पीढ़ियां हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर की?
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5 पीढ़ियाँ। जो वर्तमान में चल रही है प्रेजेंट टाइम में वो 5वीं पीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट यानी कि इकाई है वो कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर स्टोरेज की जो सबसे बड़ी यूनिट यानी कि इकाई है वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों टेराबाइट है सबसे बड़ी इकाई है कंप्यूटर स्टोरेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, एक बाइट किसके बराबर है? तो दोस्तों एक बाइट है किसके बराबर होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स के बराबर होती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 16वां, दोस्तों सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों काफ़ी सिंपल है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों बताना है सीपीयू का पूर्ण रूप है वो कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 17वां, दोस्तों माउस में कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों बताएं माउस में कितने बटन होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3 बटन। दोस्तों कई स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि बटन 2 ही होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन दोस्तों जो व्हील होता है वो भी एक बटन के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से टोटल है वो 3 होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है इसमें 1955 है। तो दोस्तों बताइए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय है वो कब से कब तक यानी कौन सी सन से कौन सी सन तक था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1946 से 1959 तक ये पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है आपको देना है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर 5 हो जाएगा, पहले करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अबिकस कंप्यूटर, इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? दोस्तों जो पहले पूछा था वो पूरा विश्व में था, लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत में, तो भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो दोस्तों माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ए है मॉनिटर, दूसरा ALU, सी है CU और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कंप्यूटर का दिमाग है वो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? दोस्तों जो विश्व का जो सबसे पहले कंप्यूटर नाम था अबेकस, इसका जो आविष्कार किया गया ये कौन से देश में किया गया था सबसे पहले? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, दोस्तों कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं?
तो कितने बटन होते हैं कीबोर्ड में? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 104। दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कीबोर्ड होते हैं इसमें 84 बटन वाले भी होते हैं, 101, 104, 105, 108, ये सभी प्रकार के इतने बटन वाले कीबोर्ड है वो होते हैं। लेकिन जो हम सामान्य रूप से जो काम में लेते हैं कीबोर्ड, उसमें दोस्तों 104 बटन हैं वो होते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में मिले तो 104 करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? तो दोस्तों हार्डवेयर है इनमें से कौन सा डिवाइस? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हैं ये हार्डवेयर डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। दोस्तों हार्डवेयर हैं वो हार्डवेयर डिवाइस वे दोस्तों ये डिवाइस वे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। दोस्तों ये प्रकार हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, दोस्तों सीपीयू का भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसका भाग है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ALU। दोस्तों ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है। तो एक CPU का भाग होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, बाहर होते हैं, लेकिन जो ALU होता है ये CPU के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है। यदि आप कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसका जो शॉर्टकट बटन है, शॉर्टकट की, वो कौन सी है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Shift+N। दोस्तों ये इसका शॉर्टकट बटन है कंप्यूटर में यदि आप कोई नया फोल्डर बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, और इसी तरह के और भी चाहिए क्वेश्चंस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपने 50 में से 30 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको कमेंट सेशन में बताना है। तो दोस्तों थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद।